दोस्तों, चंद्रयान 3 को देखते हुए अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। चंद्रयान 3 की ओर से वह ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है जिसकी इसरो पिछले कई दिनों से कामना कर रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रमा की धरती पर अब दोबारा से दिन हो चुका है। चांद की धरती पर रात का खौफनाक अंधेरा समाप्त हो चुका है। अब चंद्रमा पर दोबारा से सूर्य की किरणों से उजाला हो चुका है। अभी अभी इसरो की ओर से एक ऐसा वीडियो जारी किया गया है जिस वीडियो को देखने के बाद नासा भी हैरान है। आज की इस वीडियो में आप इसरो के उस महान कारनामे को देखकर बहुत खुश होने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रमा की धरती पर आज 15 दिन के बाद दोबारा से दिन हुआ है। पहले 15 दिन तक चंद्रमा पर लगातार रात थी। आज चांद पर चारों ओर सूर्य की रोशनी आ चुकी है। यहां 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 1-2 दिन में चंद्रमा का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ऐसे में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की धरती पर एक ऐसे वीडियो को कैप्चर किया है जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सिर्फ 25 सेकंड का है। इस वीडियो में चंद्रयान 3 के उन हालातों को दिखाया गया है जिन्हें देखने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से इसरो की पूरी टीम चंद्रयान 3 को दोबारा से जगाने में लगी हुई थी। चंद्रमा पर जब रात होना शुरू हुई थी तो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में डाल दिया था। जब चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में डाला गया था तो वैज्ञानिकों ने सोचा था कि अब चंद्रमा पर काला अंधेरा छा चुका है। इस अंधेरे के साथ साथ चंद्रमा की धरती का तापमान -200 डिग्री से नीचे चला गया था। इतने कम तापमान पर चंद्रमा पर किसी लैंडर या फिर रोवर का काम कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चंद्रयान 3 का सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था। बस इन्हीं हालातों के चलते वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को स्लीप मोड पे डाल दिया था। जब 15 दिन बाद चांद की धरती पर दोबारा से दिन होना शुरू हुआ तो हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को जगाने के लिए कमांड भेज रहे थे, परंतु चंद्रयान 3 वैज्ञानिकों की कमांड का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वैज्ञानिक बार बार चंद्रयान 3 को कमांड भेजते थे, परंतु चंद्रयान 3 वैज्ञानिकों की किसी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा था। इसरो स्पेस एजेंसी के सभी वैज्ञानिक अब हार मान चुके थे। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर नष्ट हो चुका है। अब वह कभी भी हमें रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। जब हमारे वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान 3 को जगाने की कोशिश करते रहे तो एक दिन अचानक विक्रम लैंडर ने रिस्पॉन्स दिया। इस रिस्पॉन्स से हमें खुशी हुई कि हमारा चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की धरती पर जिंदा है। धीरे धीरे जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी बढ़ी तो उससे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी दोबारा से चार्ज होना शुरू हुई। अब जैसे जैसे चंद्रमा पर तापमान बढ़ता गया वैसे वैसे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य और अच्छे से करने लगे। दोस्तों, आज की डेट में हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर कुछ ऐसे कारनामे कर रहा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चंद्रयान 3 ने अभी तक चांद पर कुछ ऐसी रिसर्च को इंजाम दिया है जिनके बारे में दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन से पता चल चुका है कि चांद पर मिट्टी कैसे ही, साथ हमें चांद पर पानी के कुछ ऐसे स्रोत मिले हैं जिसमें अच्छी मात्रा में पानी पाया जाता है। इसके साथ हमें चंद्रमा की धरती का तापमान और इसकी जलवायु के बारे में भी पता चल चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है अगर यह मिशन लगातार चंद्रमा पर जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत चांद की धरती पर सैर करता दिखाई देगा। इसरो का मानना है कि उन्हें अभी तक ऐसी बहुत सी चीजों का पता चल चुका है जो हमें चांद की धरती को समझने में मदद करेगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अब भारत से उस टेक्नोलॉजी की मांग कर रही है जिससे चंद्रयान 3 को बनाया गया था। नासा का कहना है कि इस समय जो काम भारत ने कर दिखाया है उसे आज तक कोई नहीं कर सका। अब नासा भी एक ऐसे मिशन को अंजाम देना चाहती है। नासा ने भारत के वैज्ञानिकों से कहा है कि वो इस मिशन के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी दे
ताकि वो अपने अगले मिशन की तैयारी कर सके। नासा भारत की तरह अपना स्पेस रॉकेट चांद पर भेजना चाहता है। अगर उनका यह मिशन सफल हो गया तो आने वाले दिनों में हमें चंद्रमा की ओर भी गहन जानकारी मिलेगी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सोमनाथ का कहना है कि चंद्रयान 3 मिशन दुनिया का एक विशाल मिशन है। इससे पहले पूरी दुनिया में आज तक ऐसे मिशन को अंजाम नहीं दिया गया। केवल भारत ही ऐसा देश है जिसने यह कारनामा कर दिखाया है। उनका कहना है कि अगर चंद्रयान 3 जितना लंबे समय तक चांद की धरती पर कार्य करेगा, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की कंडीशन अब पहले जैसी नहीं रही। अब उनकी हेल्थ पहले से थोड़ी वीक है। फिर ऐसी कंडीशन में होते हुए भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य लगातार कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की धरती पर कहीं कहीं ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, परंतु अभी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर नहीं है। अगर चंद्रमा पर किसी तरह से ऑक्सीजन आ जाए तो आप मान के चले कि अगले ही कुछ सालों में लोग धरती से चांद पर चले जाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 10 साल में दुनिया के 50% लोग चांद पर चले जाएंगे। हो सकता है कि हमें चांद का एनवायरनमेंट लिए बहुत ज्यादा अच्छा मिले और रिसर्च लगी है। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें।